हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इन टुडेज़ वीडियो हम एक्सप्लोर करें वाराणसी का कुछ सेक्शन, जिसमें काशी विश्वनाथ न्यू कॉरिडोर जो बना है वो वाला, मान महल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ मैं कभी नहीं गई तो वो मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा, एंड गंगा घाट ऑब्वियसली। तो यहाँ मैं ऑन द वे हूँ, यू कैन सी। ये यहाँ पर काफ़ी सुंदर, आप देख सकते हो, बनारसी साड़ियाँ, दुपट्टे एंड एवरीथिंग मिलते हैं। ये विश्वनाथ गली का सीन है, तो मैंने एक इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, मेक श्योर आप उसको चेकआउट ज़रूर करना। सो गाइस, हम चलते हैं मान महल ऑब्जर्वेटरी में। ये दशाश्वमेध घाट पर ही है, थोड़ा सा पहले पड़ता जो सब्जी मंडी का रास्ता है वहाँ से। इंडिया में सिर्फ 5 ऑब्जर्वेटरी, जिसमें से एक ये है। या चलते हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अमेजिंग, यहाँ पर आप वर्चुअल पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हो बनारस को। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग गए थे कोविड के टाइम पे, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थी, आप चीज़ों को छू नहीं सकते हो, नहीं तो और भी बेहतर एक्सपीरियंस होता, बट नो प्रॉब्लम, उसके लिए हम दोबारा भी जा सकते हैं। तो अगर यहाँ टिकट रेट की मैं बात करूँ तो इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ है एंड फॉरनर्स के लिए 300 रुपीज़ है। यहाँ पर हम जैसे ही घुसते हैं, यहाँ पर आप यू कैन सी द वर्चुअल थिंग। यहाँ पर वर्चुअली आपको पूरी चीज़ें दिखाई देगी। ये लेन्स ऑफ बनारस है, यहाँ आप जाओगे तो आपको साउंड भी आएंगे। एंड यहाँ पर BHU के बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव है। ये काशी का ग्लैंस है, ये स्क्रीन पर चला इसलिए थोड़ा सा वीडियो में वो ग्लिच हो रहा है, बट नेवर माइंड। ये बनारस की पूरी गलियों के बारे में, मतलब यहाँ पर आपको हर चीज़ वर्चुअली मिलेगा। जो आप बनारस में ऐसे देखते हो तो वो आप ऐसे फील कर सकते हो। ये एक सेक्शन है जहाँ पर हमें 15 मिनट का एक प्रोग्राम होता है छोटा सा, बट हमें लेट हो रहा था, हम गए नहीं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि गंगा जी कैसे अर्थ पर आई थी। यहाँ पर आप बनारस आओ और पान का जिक्र ना हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर एक स्टैचू है जो कि बिल्कुल रियल दिखता है। एंड क्या सिमिलर यहाँ पर भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में चीज़ें आप देख सकते हो। हर जगह है कि आप टच नहीं कर सकते कोविड के वजह से, नहीं तो टच करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर सारा लिटरेचर के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या जर्नलिज्म एंड लिटरेचर है यहाँ पर। बनारस से बहुत बड़े बड़े पोएट आए हैं जिन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया, जस्ट लाइक श्री हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, बहुत सारे ऐसे पोएट हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर डिटेल फोटोग्राफ्स के साथ दिया गया, उन्होंने क्या क्या पोइट्रीज लिखी एंड एवरीथिंग। यहाँ पर थ्रेड का भी है, थ्रेड की भी फोटोग्राफ लगी हुई है। बहुत ही प्यार से यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, बट हम छू नहीं सकते। यहाँ मैं कुछ क्लिप्स ले रही हूँ, ये हैंडलूम्स के हैं। हैंडलूम की यहाँ मशीन रखा हुआ कि पहले के ज़माने में कैसे हैंडलूम बनाते थे, एंड कुछ सैम्पल्स भी रखे हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ कुछ कैप्चर करने की, बट टच नहीं कर सकते, नहीं तो एक्सपीरियंस एक डिफरेंट होता। बट यहाँ पर एक हर चीज़ के पास एक वर्चुअली भी चीज़ें चल रही कि कैसे होता है इन रियल लाइफ, और सामने एक सैम्पल भी है। तो वो एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट, बहुत ही यूनिक था। यहाँ पर सिल्क रूट का पूरा मैप दिया हुआ है कि कैसे चाइना से सिल्क रूट पहले के टाइम में था। वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, बट वही एक रिग्रेट है कि छू नहीं सकते थे कोविड की वजह से। तो यहाँ भी हैंडलूम्स के सारे मैं आपको दिखाती हूँ, बनारसी साड़ियाँ एंड एवरीथिंग थोड़ा क्लोजअप से। एंड ये मशीन को भी दिखाती हूँ, हैंडलूम वाले। ये जो वॉल है बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉल है। यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं आप उसको टच करोगे तो उसका साउंड आता है, बहुत ही प्लीजेंट है। बट हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, आप छू नहीं सकते फ़िलहाल कोविड के टाइम। यहाँ एक छोटा सा वर्चुअली रामलीला भी चल रहा था, जिसको आप इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है, बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट।
यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी रखे गए हैं जिसको बहुत बड़े म्यूजिशियंस ने, और जो भी हमारे इंडियन कल्चर में जिस जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, सिटी ऑफ म्यूज़िक भी कहा जाता है, तो वहाँ यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फ्लूट भी है, सितार भी है, तानपुरा है, मतलब सब कुछ है यहाँ पर। तो ये बहुत ही बट आप छू नहीं सकते, देख रहे हो, रिस्ट्रिक्शन एंड एवरीथिंग, बट या ये सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं, बहुत ही गुड कंडीशन में रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई डैमेज नहीं है। एंड यहाँ कुछ स्टैचूज़ में, यहाँ गणेश जी की 5 मुँह वाली मूर्ति, इसको शीशे में रखा गया है कि इसको कोई टच ना कर सके, इन जनरल भी, कोविड के अलावा भी। और यहाँ पर भी और बहुत सारे आर्किटेक्चर्स है। लक्ष्मी जी की मूर्ति है यहाँ पर, एक छोटी सी, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर एक पीकॉक है। तो अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ऑब्जर्वेटरी अंदर से दिखती कैसे है। तो बहुत ही बड़ा है एंड बहुत ही सुंदर है। इसके ऊपर भी रास्ता है, तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ और वहाँ से देखते हैं व्यू। ये सीढ़ियों से पहले और ऊपर जा सकते थे, बट अब इन्होंने बंद कर दिया है तो नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ की जितनी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। यहाँ ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल, बहुत सारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पर सन डायल है, कॉपी ऑफ जंतर मंतर है। ये सन डायल है, यहाँ से सूरज की रोशनी पड़ती है जैसे, तो आपको टाइम का पता चलता है। जहाँ तक धूप आई है, यहाँ पर छोटे छोटे काउंट्स भी हैं, तो आप एक्यूरेट काउंट सकते हो। 10 मिनट का फ़र्क होता है बस, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आपके जो अभी का टाइम, अभी की जो वॉच चल रही हो, तो ये बहुत ही अमेजिंग लगा, बिकॉज ये 300 साल पुरानी ऑब्जर्वेटरी है। और एंशियंट इंडिया कि बहुत ज़्यादा डेवलप था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अभी तक हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं। सो या और आगे का जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, जिससे आप पोजिशनिंग ऑफ ग्रह नक्षत्र देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा अमेज करी थी। ये चक्र यंत्र है, ये भी आप देख सकते हो। ये एक तरह का सन डायल है एंड वेरी ब्यूटिफुल। मुझे बहुत ज़्यादा अमेज़ करता है चीज़ें रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। तो चलते हैं, अब देखते हैं। यहाँ से एक व्यू आता है जो गंगा घाट का है, बहुत ही खूबसूरत एंड वन ऑफ द बेस्ट सीन, बिकॉज हमेशा से था कि नीचे से तो हमेशा देखा, लेकिन एक ऊपर से एक्सपीरियंस लेना इज़ समथिंग एल्स। सो या, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड पीसफुल। इतना पार्ट देख लिया है तो गंगा घाट जाना भी बनता है। आगे की क्लिप्स में मैं ज़रूर नीचे की तरफ जाकर एक्सप्लोर करूँगी, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद हम सेक्शन में जहाँ जाएंगे, ये एक सेक्शन है जहाँ फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। यहाँ आप देख सकते हो बल्ब लेज़र करके ऐसे लाइटिंग फर्श पर दी गई, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही पीसफुल है। मीन्स कुछ डिफरेंट है, जिससे आप कह सकते हो कि आपको आपके सोल को सेटिस्फैक्शन देता है। बहुत ही ब्यूटीफुल। मीन्स ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा पूरे ऑब्जर्वेटरी का। सबसे बेस्ट पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ बल्ब कैसे लगे हुए हैं और नीचे कितने अच्छा शैडोज़ आ रहा है इसका। और यहाँ पर वर्चुअली यहाँ पर सब कुछ वर्चुअल भी चलता रहता है, तो इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। ये एक सेक्शन है जहाँ सेल्वेशन सेंटर है, जहाँ पर आपको मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर हैंग कर ये छोटे छोटे बास्केट्स भी लगे हुए हैं एंड स्क्रीन पर भी चल रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, बट छू नहीं सकते। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं ऐसे छू रही थी तो वो गार्ड ने मुझे मना किया कि आप छू नहीं सकते हो। यहाँ आयुर्वेदिक से रिलेटेड भी, एंशिएंट आयुर्वेदा से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे हर्ब्स थे यहाँ पे।
या देखो पैंडमिक है जो नहीं सकते। यस, यहाँ पर एक बुक है जो लिटरेचर एंड जर्नलिज्म से है रिलेटेड। ये मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था। एंड ये थ्रेड्स है यहाँ पे पहले के बने हुए। देन हम चलते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। एंड बहुत ही खूबसूरत गंगा, मतलब आप देख कर अमेज हो जाओगे। पहले यहाँ से रास्ता नहीं था, ये गंगा की तरफ से एक नया रास्ता बनाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर। यहीं बगल में ज्ञान वापी भी, जिस पर आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। ये अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति है, बिकॉज इन्होंने ही 3 बार औरंगज़ेब के तोड़ने के बाद रिकन्स्ट्रक्ट कराया था 1700s में। सो या अंदर टेम्पल है जो कि हम पहुँचे क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पर है और चल चल कर रियली हालत ख़राब होती है, बिकॉज क्योंकि हम दोपहर से बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि सलामत से पहुँच जाए। लेकिन यहाँ पर जाओ तो, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप किसी स्पिरिचुअल जगह और किसी रिलीजियस प्लेस पे जाओ तो वहाँ पे खुद ही एक एनर्जी मिलती है। सो या बहुत सीढ़ियाँ चढ़ गए क्योंकि बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो था। और आगे कैमरा अलाउड नहीं है तो नहीं दिखा सकती क्योंकि फ़ोन जमा कर लिया था। तो अब हम चलते हैं गंगा घाट के तरफ। अब बिकॉज़ दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, 5 मिनट में ही दर्शन मिल गया, बिकॉज़ हम जिस लाइन में लगे थे उस लाइन से हमें मिल गया। और ऐसे तो बहुत लंबी लाइन लगी रहती, मतलब बहुत घंटे लग जाते, बट हमें मिल गया, मतलब गॉड ग्रेस कह सकते हो। तो हम आते हैं घाट की तरफ। अब थोड़ी शाम हो गई है तो आप व्यू देख सकते हो, बहुत भीड़। ये रास्ता नया है, जब से ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तब से ये रास्ता है, नहीं तो ये वाला सेक्शन नहीं था, सिर्फ इधर से सीढ़ियों वाला था। इधर से ऐसे तब मनिका निका करते करते राजघाट तक एंड पहुंच जाओगे। सो या आप देख सकते लोग यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, कहते हैं नौका विहार यहाँ पे। तो बोटिंग कर रहे हैं। बोटिंग वाली वीडियो कभी और शेयर करूँगी, बिकॉज बहुत वीडियो लंबी हो जाती है और हमें लेट हो रहा था तो हम बोटिंग नहीं कर पाए। लेकिन मैंने कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स निकाल ली है कि जिससे मैं थोड़ा सा वीडियो में शो कर सकूँ। ये बहुत ही मज़ेदार है। आप बनारस आओ तो बोटिंग ज़रूर करना, बहुत ही मज़ा आता है। शाम का फील ही थोड़ा सा और अंधेरा होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो या गाइज, एज यू कैन सी शाम हो गई है, लाइटिंग होने लगी। अभी यहाँ थोड़ी देर बाद गंगा आरती भी होगी। थोड़ा वो काफ़ी मतलब लेट होती है, 7 साढ़े 7। मैंने आपसे देव दिवाली का व्लॉग शेयर किया था तो उसमें मैंने आपको शो भी किया था कि आरती का क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। हम चलते घर की तरफ क्योंकि काफ़ी टायरिंग हो गया, बट बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और एक बार ज़रूर आकर विज़िट करके जाएँ यहाँ पे। यू गोना लाइक इट।